एविडेंस इंक्वायरीज एंड ट्रायल, ये दो पार्ट है, ए और बी। आज हम एक खत्म करेंगे, मोड ऑफ टेकिंग रिकॉर्डिंग एविडेंस। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं 272 क्या कहता है। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स, द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन व्हाट शैल बी फॉर पर्पस ऑफ दिस कोड द लैंग्वेज ऑफ ईच कोड विद इन द स्टेट अदर देन द हाई कोर्ट। या कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टेट के अंदर कौन सा लैंग्वेज कोर्ट का लैंग्वेज होगा, ठीक है। और ये बात है कि हाई कोर्ट को छोड़कर हाई कोर्ट का जो लैंग्वेज है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा। 273 एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, एविडेंस है वो एक्यूज के प्रेजेंस में लिया जाएगा, जो भी आरोपी है उसके समक्ष लिया जाएगा। एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, उसको तब छोड़कर जब किसी भी कोड में, जो हमने पीछे पढ़ा है, जहां पर उसको डिस्पेंस कर दिया गया हो, उस पर मतलब एक्यूज को आने के लिए रोका जा रहा हो, उस कंडीशंस में छोड़कर जिस कोड में लिखा गया है तो ऐसा होगा। ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज, जितना भी एविडेंस लिया जाएगा ट्रायल में या फिर किसी भी प्रोसीडिंग में, वो एक्यूज के प्रेजेंस में लिया जाएगा। और व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस्ड विद इन द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर, जब उसका जो पर्सनल अटेंडेंस है उसको डिस्पेंस कर दिया जाएगा, तो फिर उसका जो प्लीडर होगा उसके समक्ष ये सब साक्ष्य लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द एविडेंस ऑफ a woman below the age of 18 years who is alleged to have been subjected to rape or any other sexual offense is to be recorded, the court may take appropriate measure to ensure that such woman is not confronted by the accused while at the same time ensuring the right of cross examination of the accused। अब यदि 18 साल से नीचे की लड़की है और वो मतलब जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो ऑफेंस है वो रेप का है या फिर दूसरा सेक्सुअल ऑफेंस किया गया है उस लड़की के अगेंस्ट जो 18 साल से नीचे की है, अगर उसमें एविडेंस लिया जाता है तो फिर यह कोर्ट का दायित्व है, कोर्ट ये इंश्योर करेगा कि जो 18 साल से नीचे की लड़की है वो और जो एक्यूज्ड है वो दोनों आमने सामने ना आए। और कोर्ट का ये भी काम है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है एक्यूज्ड का, वो भी हनन ना हो, यानी उसको देखते हुए ये कोर्ट का ड्यूटी है कि कोर्ट कैसे करेगा इसको मैनेज। जो 18 साल से नीचे की लड़की है वो अपराधी के सामने नहीं आएगी, और अपराधी का जो राइट है क्रॉस एग्जामिनेशन का वो भी हनन ना हो, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट भी रहेगा। दोनों को कैसे मैनेज करेगी ये कोर्ट का काम है। उसके बाद 274 recorded in summon case and inquiries, clause 1 in all summon case tried before a magistrate in all inquiries under section 145 to 148, इसमें कहा जा रहा है कि जितना भी समन केस है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने चल रहा है और इंक्वायरी है उस जो कि समन केस में क्या है 145 से लेकर 148 तक जो सीआरपीसी में मेनली समन केस ही है, एंड इन ऑल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 446, तो जितना भी प्रोसीडिंग होगा वो 446 के हिसाब से होगा। अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ अ ट्रायल, लेकिन उसको छोड़कर जब ट्रायल चल रहा है तो फिर मतलब यहाँ पर उस चीज को छोड़कर द मजिस्ट्रेट शैल एज एग्जामिन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीड मेक अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। अब 446 के अंदर जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर जितना भी व्यक्ति है जो विटनेस है उसका जो एग्जामिन किया जा रहा है उसका एक मेमोरेंडम बनेगा, और वो लैंग्वेज ऑफ मतलब जो कोर्ट का लैंग्वेज है उसमें बनाया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा। लैंग्वेज कैसा होगा कोर्ट का ये हम पहले ही बता चुके हैं। जितना भी मेमोरेंडम है वो बन जाएगा कौन से सेक्शन के अंदर 446 के हिसाब से। प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज अनेबल टू मेक सच मेमोरेंडम हिमसेल्फ ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस ऑफ हिज इनएबिलिटी कॉज सच मेमोरेंडम टू बी मेड इन राइटिंग और फ्रॉम हिज डिक्टेशंस इन ओपन कोर्ट। अगर प्रोवाइडेड दैट में लिखा है यदि मजिस्ट्रेट खुद से नहीं बना पाता है मेमोरेंडम, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक अपना रिकॉर्डिंग का मतलब रीजन देगा, रीजन रिकॉर्ड करेगा कि हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते, हम क्यों नहीं लिख सकते, मेरा हाथ टूट गया या फिर कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो जो डिक्टेट करके, यानी जो मजिस्ट्रेट है वो डिक्टेट कर मेमोरेंडम बनवाएगा ओपन कोर्ट में। ओपन कोर्ट का मतलब जब सबके समक्ष वो डिक्टेट करेगा और वो मेमोरेंडम बनवाएगा। 2 सच मेमोरेंडम शैल बी सिंक्ड बाय द मजिस्ट्रेट एंड शैल फ्रॉम पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। इसमें कहा जा रहा है कि वो जो मेमोरेंडम होगा वो मजिस्ट्रेट द्वारा साइन किया रहेगा, यानी मजिस्ट्रेट सर उस मेमोरेंडम पर साइन करेंगे और वह पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पर पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ये बहुत जगह आपको मिलेगा देखने। पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब होता है कि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब भी आप ट्रायल में कहीं भी वो पेपर आपको एक कॉम्प्लीट मिलेगा, मतलब साथ साथ वो अटैच्ड मिलेगा ही मिलेगा। पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब एक एविडेंस, एक मजबूत पार्ट, एक इंपॉर्टेंट पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, तभी उसको पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बनाया जाता है, अदरवाइज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड उसको नहीं बनाया जाता। 275 रिकॉर्ड इन वारंट केस। अब वारंट केस में कैसे रिकॉर्ड होगा, इन ऑल वारंट केस स्टेट बिफोर अ मजिस्ट्रेट द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड्स be taken down in writing either by the magistrate himself or by his dictations in open court, or where he is unable to do so owing to a physical or other incapacity under his direction and superintendency by an officers of the court appointed by him in this behalf।
अब बस थोड़ा ही अंतर है समन केस में और इसमें। जब वारंट केस का मतलब क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं कि जो समन केस नहीं होता है। वारंट केस मतलब जिसमें 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा है वो वारंट केस होता है। अब ऊपर वाला इजी था, नीचे वाला थोड़ा उससे बड़ा केस है। अब इसमें कैसे एविडेंस लिया जाता है, तो जो भी जैसा भी विटनेसेस है, ठीक है, जिसको एग्जामिन किया जा रहा है, प्रत्येक विटनेस को एग्जामिन जैसे जैसे एग्जामिन करता जाएगा कोर्ट, वैसे वैसे उसका राइटिंग में लिखता हुआ जाएगा। और वो कैसे लिखेगा, हिमसेल्फ, मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, मजिस्ट्रेट खुद से ही लिखेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है, तो वो डिक्टेट कर कर लिखवाएगा ओपन कोर्ट के सामने। और यदि वो मतलब अनेबल है फिजिकली या फिर दूसरा कोई कारण से वो नहीं लिख सकता, तो वो ओपन कोर्ट के सामने डिक्टेट कर कर लिखवाएगा। और या तो फिर और अपने मतलब अपने अंदर अपना जो डायरेक्शन देकर कि जिस व्यक्ति से वो लिखवाएगा, जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है लिखने के लिए, यानी इसके बिहाफ पर, तो उस व्यक्ति से वो उसको डायरेक्शन देगा और अपने मतलब निरीक्षण में वो लिखवाएगा, ठीक है, उस ऑफिसर से जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है इस काम से, इस केस को लिखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए और लिखने के लिए। तो वो लिखेगा और मतलब जो मजिस्ट्रेट है उस वो डायरेक्शन देगा और वही निरीक्षण भी करेगा कि सही लिखा कि गलत लिखा, क्या लिखना नहीं है, ये सब उनके ही हाथ में रहेगा। प्रोवाइडेड दैट एविडेंस ऑफ अ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन मे आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस। हमने जो ऊपर पढ़ा उसमें क्या है कि जो रिकॉर्डिंग हो सकता है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक जैसे भी रिकॉर्डिंग किया जा सकता है, लेकिन जो एडवोकेट है एक्यूज का वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। वारंट केस में, समन केस में देखा कि वहां पर ऐसा कोई बात नहीं लिखा था कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, पर वारंट केस में लिखा है कि आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्यूज है उसका एडवोकेट प्रेजेंट रहेगा। 2. Where the magistrate caused the evidence to be taken down, he shall record a certificate that the evidence could not be taken down by himself for the reason referred to in subsection 1. अब यदि जो एविडेंस है वो मतलब जो मजिस्ट्रेट है वो खुद से नहीं करता है, मतलब क्यों नहीं किया गया, मतलब खुद से वो क्यों नहीं किया, तो वो रीज़न देगा। किस में रीज़न देगा, सब जैसे 1 में अगर वो खुद से नहीं लिखता है तो वो रीज़न देगा कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। मेरा हाथ, फिर मैंने बोला तो ऊपर भी एग्जांपल देता, हाथ टूट गया तो ये हो सकता है उसका उंगली टूट गया हो, ठीक है। तो जो भी हुआ होगा वो रीजन देना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं लिख पाए। 3. सच एविडेंस शैल ordinarily be taken down in the form of narrative, but the magistrate may in his discretion take down or cause to be taken down any part of such evidence in the form of question and answer. इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी एविडेंस ऐसे ऑर्डिनरी वे में अगर देखा जाए तो वो नैरेटिव फॉर्म में लिया जाता है, मतलब डायरेक्ट वो बोलता है और लोग लिखता है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह से नैरेटिव टाइप, जैसे आपने बोला हमने लिखा, ये हो गया नैरेटिव टाइप। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट का ये पावर है, अगर वो चाहे तो कोई पार्ट जो है एविडेंस का उसको क्वेश्चन आंसर में भी लिख सकता है। यानी कि जब आपको एग्जामिन किया जा रहा है, आप धरले से बोलते जा रहे हैं, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो कहीं पर आपको रोक सकता है, रोक कर आपसे क्वेश्चन करेगा, फिर आपसे क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन पुट करेगा, फिर आप आंसर देंगे तो उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी उसको लिख सकता है, यह मजिस्ट्रेट का पावर है। 4. The evidence so taken down shall be signed by the magistrate and shall form part of the record. जो एविडेंस रहेगा वो मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन किया गया रहेगा और वह पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगा। मैंने बता दें कि पार्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जो इंपॉर्टेंट माना जाएगा। 276 रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये और सीरियस हो गया, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो कोर्ट ऑफ सेशन खुद के मतलब खुद से संज्ञान नहीं लेता है, खुद से कॉग्निजेंस नहीं लेता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कोई केस कमिट किया रहेगा यहाँ पर, ठीक है, कमिट करने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन में आता है, यानी यहाँ पर और सीरियस मैटर आता है। 7 साल या 7 साल से अधिक की जिसमें सजा होती है वो मेनली कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा देखा जाता है। 1. In all trial before a court of session, in the evidence of each witness shall as his examination proceed be taken down in writing either by the presiding judge himself or by his dictations in open court or under his direction and superintendency by an officers of the court appointed by him in this behalf. जिसमें कहा जा रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जो ट्रायल चलेगा और जितना भी एविडेंस है, जो विटनेसेस है, अगर उसको एग्जामिन किया जा रहा है, प्रोसीड किया जा रहा है, तो जो भी वो बोल रहा है, जैसे जैसे एग्जामिन किया जाएगा विटनेस को, वैसे वैसे उन लोगों का जो है क्या बोला क्या नहीं बोला वो राइटिंग में लिखा जाएगा। राइटिंग में लिखने के बाद और वो करेगा कौन, जो प्रिसाइडिंग जज है। इससे पहले आप ध्यान दीजिए, इससे पहले हम मजिस्ट्रेट पढ़ रहे थे कि मजिस्ट्रेट सर का साइन होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रिसाइडिंग जज हो गया, मजिस्ट्रेट बदल गया, अब जज आ गया, यानी कि सीरियस मैटर है। तो प्रिसाइडिंग जज जो होगा वो खुद से करेगा, या तो फिर वो डिक्टेट करेगा ओपन कोर्ट के सामने और फिर
वो लिखवाएगा या फिर अपना डायरेक्शन देगा अपने निरीक्षण में, वो किसी ऑफिसर द्वारा लिखवाएगा जो कि बिहाफ पर, इस केस में बिहाफ पर लिखने के लिए ये पॉइंट हुआ है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 2, सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरली बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ नेरेटिव बट द प्रिसाइडिंग जज मे इन हिज डिस्क्रेशन टेकन डाउन और कॉज टू बी टेकन डाउन एनी पार्ट ऑफ सच एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। फिर वही बात जो हमने ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पर ऐसे ऑर्डिनरी बात है कि नैरेटिव फॉर्म में लिया जाएगा, और लेकिन जो प्रेसाइडिंग जज है उसका ये पावर है, अगर वो चाहे तो कोई भी पार्ट को, जो एविडेंस का कोई भी पार्ट है उसको क्वेश्चन आंसर में भी लिख सकता है। थर्ड, द एविडेंस टू टेकन डाउन शैल बी सिंक्ड बाय द प्रिसाइडिंग जज एंड शैल फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। जो एविडेंस है, जो भी ऊपर हमने बना है जो पेपर, वो क्या होगा, प्रिसाइडिंग जज के द्वारा सिग्नेचर किया रहेगा और वह पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगा। उसके बाद 277 है लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एवरी केस वेयर एविडेंस इज टेकन डाउन अंडर सेक्शन 275 और 276 A, if the witness gives evidence in the language of the court, it shall be taken down in that language। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 275 और 276 में लिखा जाएगा उसका लैंग्वेज क्या होगा। तो पहला लैंग्वेज बता रहा है कि लैंग्वेज होगा वो कोर्ट का होगा, ठीक है। उसके बाद बी बोला, इफ ही गिव्स एविडेंस इन अनदर लैंग्वेज, यदि वह दूसरे लैंग्वेज में एविडेंस देता है, इट मे इफ प्रैक्टिसेबल बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज एंड इफ इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल to do so, a true translation of the evidence in the language of the court shall be prepared as the examination of the witness proceed synced by the magistrate or presiding judge and shall form part of the record। यदि वह जो एविडेंस है, जो विटनेस है, वो दूसरे लैंग्वेज में देता है, कोर्ट के लैंग्वेज में नहीं देता है, यदि वह प्रैक्टिसेबल है तो उसको क्या किया जाएगा, कोर्ट जो मतलब जो कोर्ट का लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें ट्रांसलेशन करके एविडेंस को फिर से प्रिपेयर किया जाएगा, और वह जो है जो विटनेस है वो मजिस्ट्रेट या प्रिसाइडिंग जज जो भी कोई है उसके द्वारा साइन किया रहेगा और वह पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगा। उसके बाद सी, वेयर अंडर क्लॉज बी एविडेंस इज टेकन डाउन इन अ लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, अ ट्रू ट्रांसलेशन thereof in the language of the court shall be prepared as soon as practicable, synced by the magistrate presiding judge and shall form part of the record। अगर क्लॉज बी के अंदर कोई भी अदर लैंग्वेज है जो कोर्ट का लैंग्वेज नहीं है तो उसका ट्रांसलेशन कोर्ट के लैंग्वेज में होगा और वह जल्द से जल्द होगा और वह मजिस्ट्रेट और प्रिसाइडिंग जज का साइन रहेगा और वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगा। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट व्हेन अंडर क्लॉज बी एविडेंस इज टेकन डाउन इन इंग्लिश एंड अ ट्रांसलेशन देयरऑफ इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी ऑफ द प्रैक्टिस, द कोर्ट में डिस्पेंस विद सच ट्रांसलेशन। प्रोवाइडेड दैट में लिखा है कि क्लॉज बी में जो भी एविडेंस लिखा गया है यदि वह लैंग्वेज इंग्लिश है और उसका ट्रांसलेशन करना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, यदि दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी को दिक्कत नहीं है उस लैंग्वेज को समझने में तो वो इंग्लिश का ही इंग्लिश रह ही सकता है, ठीक है, उसका ट्रांसलेट नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है। 278 प्रोसीड्यूर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड एज द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस टेकन अंडर सेक्शन 275 276 इज कंप्लीटेड। अब यदि एविडेंस लेना 275 और 276 के अंदर कंप्लीट हो गया, इट शैल बी रीड ओवर टू हिम इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के सामने वो पढ़कर सुनाया जाएगा। किसको सुनाया जाएगा, विटनेस को सुनाया जाएगा, क्योंकि विटनेस का एग्जामिन किया जा रहा था, एक्यूज्ड का एग्जामिन नहीं किया जा रहा था, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इफ इन अटेंडेंस और इफ हिज प्लीडर, इफ ही अपीयर्स बाय प्लीडर एंड शैल इफ नेसेसरी बी करेक्टेड। तो प्रेजेंस रहेगा एक्यूज्ड, तब वो विटनेस को पढ़कर सुनाया जाएगा। हाँ, अगर उसका डिस्पेंस है तो उसका प्लीडर भी रहेगा एक्यूज्ड का, ठीक है, कोई भी रह सकता है। और उसके बाद यदि सही लगता है, यदि उसको पढ़कर सुनाया गया, अब अगर सही लगता है तो वो उसको करेक्ट भी कर सकता है। 2, इफ द विटनेस डिनाइज द करेक्टनेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस व्हेन द सेम इज रीड ओवर टू हिम। अब यदि जो विटनेस है वो डिनाई करता है, जो बोलता है कोई भी पार्ट जो एविडेंस का है वो गलत है, ठीक है, उसको जो सुनाया गया तो वो बोलता है कि वो गलत है, द मजिस्ट्रेट और प्रिसाइडिंग जज में इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग द एविडेंस, तो मजिस्ट्रेट या प्रिसाइडिंग जज उसको सही करने के जगह पर, ठीक है, उसको सही करने की जगह पर क्या कर सकते हैं, मेक अ मेमोरेंडम देयर ऑन ऑफ द ऑब्जेक्शन मेड टू इट बाय द विटनेस एंड शैल ऐड सच रिमार्क्स एज ही थिंक्स नेसेसरी। तो वो उसको बदल नहीं सकते, मतलब बदल भी सकते हैं, वो उनका पावर है, लेकिन वो अगर चाहे तो उसको करेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब विटनेस बोल दिया कि यहाँ पर इसको सही कीजिए, तो मजिस्ट्रेट सर या प्रिसाइडिंग जज चाहे तो उसको सही नहीं कर उसका एक मेमोरेंडम बना लेंगे, एक ऑब्जेक्शन बना लेंगे, ठीक है, वहां पर एक मतलब रिमार्क को ऐड कर देंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा है, इस पार्ट पर ऑब्जेक्शन लगाया है कौन, विटनेस, ठीक है।
उसके बाद थर्ड, इफ द रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस इज इन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच इट हैज बीन given and the witness does not understand that language, the record shall be interpreted to him in the language in which it was given or in a language which he understand। अब यदि जो एविडेंस है वो डिफरेंट है, जो कि विटनेस को समझ में नहीं आता है, ठीक है, जो एविडेंस है वो विटनेस के समझ में ही नहीं आ रहा है, वो लैंग्वेज जो उसको पढ़कर सुनाया जा रहा है, तो फिर उसको इंटरप्ट किया जाएगा, यानी इंटरप्रेटेड किया जाएगा, उसको बदल कर, उसको ट्रांसलेशन कर कर उसको उस लैंग्वेज में सुनाया जाएगा, या तो जिस लैंग्वेज में वो एविडेंस दिया था या फिर उस लैंग्वेज में जो वो समझता है। 279 इंटरप्रिटेशंस ऑफ एविडेंस टू एक्यूज्ड और हिज प्लीडर। अब यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन किया जाएगा एविडेंस का, किसके लिए, एक्यूज के लिए और उसके प्लीडर के लिए। फर्स्ट, when ever any evidence is given in a language not understood by the accused and he is present in a court in person, it shall be interpreted to him in open court in language understood by him। यदि एविडेंस जो लिया गया है, जो दिया गया है, वो एक्यूज के समझ में नहीं आ रहा है और वह खुद से प्रेजेंट है यदि कोर्ट में, तो उसको उसका ट्रांसलेट करके सुनाया जाएगा, किसको, एक्यूज्ड को, उस लैंग्वेज में जो एक्यूज्ड समझता है, उस लैंग्वेज में उसको सुनाया जाएगा। 2, if he appears by pleader and the evidence is given in a language other than the language of the court and not understood by the pleader, it shall be interpreted to such pleader in that language। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्लीडर है, ठीक है, अब वो भी लैंग्वेज नहीं समझता है, अब लेकिन कोर्ट के लैंग्वेज को छोड़कर, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, कोर्ट का लैंग्वेज का मेंशन नहीं था क्योंकि वो एक्यूज को सुनाया जा रहा था, पर यदि आप प्लीडर हैं तो आपको कोर्ट का लैंग्वेज तो पता होना ही चाहिए, इसीलिए यहाँ पर दे रखा है अदर देन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट के लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है तब दूसरे लैंग्वेज में लिखा गया है और वो दूसरा लैंग्वेज जो है वो प्लीडर को समझ नहीं आता है, तब जाकर जो प्लीडर है उसको ट्रांसलेट कर कर जो लैंग्वेज में प्लीडर समझता है उस लैंग्वेज में उसको पढ़कर सुनाया जाएगा। थर्ड, व्हेन डॉक्यूमेंट्स आर पुट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मल प्रूफ, इट शैल बी इन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कोर्ट टू इंटरप्रेट एज मच देयर ऑफ एज अपीयर्स नेसेसरी। जब डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ फॉर्मल प्रूफ के लिए वो पर्पस है उसका, यदि ये कोर्ट का अपना पावर है, अगर कोर्ट चाहे तो उसको जो पार्ट अच्छा मतलब जो इम्पोर्टेंट लगता है वो पार्ट वो उसको सुना सकता है और अदरवाइज नहीं भी सुना सकता है, लेकिन जो पार्ट इंपॉर्टेंट लगेगा वो एक्यूज को या उसके प्लीडर को सुनाएगा। उसके बाद 280 रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डेमिनोर ऑफ विटनेस। इसमें क्या है कि आचरण कैसा रहा, व्यवहार कैसा रहा। अब यहाँ पर व्यवहार का मतलब कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पर है कि झूठ बोला कि सच बोला, क्या एटीट्यूड था उसका, ठीक है, वो भी मायने रखता है, तो वो 280 के अंदर ही रिमार्क्स हो जाता है। व्हेन अ प्रिसाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट हैज रिकॉर्डेड द एविडेंस ऑफ अ विटनेस, ही शैल आल्सो रिकॉर्ड सच रिमार्क्स इफ एनी as he thinks material respecting the demeanor of such witness will list under examination। अब यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमेशा याद रखना, इसको कभी नहीं भूलना है। अगर आप कहीं पर किसी का एज अ विटनेस गवाही देने जा रहे हैं और अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं, वैसे आप झूठ बोलने क्यों जाएंगे, यदि आप विटनेस हैं किसी भी केस के, तो ध्यान रखिए कि आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, 100% कॉन्फिडेंट रहिए। और कभी भी यदि आपका व्यवहार ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, कि जज जो है, जो प्रिसाइडिंग जज है या मजिस्ट्रेट है, वो क्या करेगा, आपकी उस बात को वो मतलब रिमार्क कर लेगा, ठीक है, वो रिमार्क कर लेगा और वो आपको बाद में लॉस करवा सकता है, आपका लॉस करवा सकता है, क्योंकि वो आपका जब आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो आप क्या होता है, कितने बार अपनी बातों से ही मुकर जाते हैं या अपनी बात को सही करने के चक्कर में फिर कुछ दूसरा बात बोल जाते हैं, जो जनरली होता है और यही वकील करवाता है, ठीक है। तो इसका जो ये जो 280 है ना, यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट जो प्रिसाइडिंग जज है वो रिमार्क कर लेता है। हालांकि हम ये एक बात बता रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन वाला बात नहीं है। अगर आप किस विटनेस है, आपको एग्जामिन किया जा रहा है, यदि आप उल्टा सीधा उलझ रहे हैं अपनी बातों में, तो वो रिमार्क कर लेगा और ये आपको लॉस करवाएगा, 100% लॉस करवाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये मैंने बताया कि जो जज का या मजिस्ट्रेट सर का पावर है कि वो जब आप फिटनेस है, यदि आप कुछ बोलते हैं तो उसमें अगर उनको कुछ शक है तो वो रिमार्क कर लेंगे आपकी उन बातों को। 281 रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। Whenever the accused is examined by a metropolitan magistrate, the magistrate shall make a memorandum of the substance of the examination of the accused in the language of the court, and such memorandum shall be signed by the magistrate and shall form part of the record। ये पूरा ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कि जब एक्यूज को मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट, यदि मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के द्वारा यदि एक्यूज को एग्जामिन किया जा रहा है तो वो मेमोरेंडम बनाएंगे कि एक्यूज को क्या एग्जामिन किया गया, और वो जो मेमोरेंडम होगा वो एक्यूज इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट के लैंग्वेज में होगा और वो मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन किया जाएगा और वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगा।
तो उसके बाद 2 व्हेनेवर द एक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड बाय मजिस्ट्रेट अदर देन अ मेट्रोपोलिटन, अगर ऊपर हमने पढ़ा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा अगर एग्जामिन किया जाता है तब, और नीचे अगर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को छोड़कर दूसरे मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है इन कोर्ट ऑफ सेशन, तो जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, इंक्लूडिंग एवरी क्वेश्चन पुट टू हिम एंड एवरी आंसर गिवन बाय हिम, जितना भी क्वेश्चन उस व्यक्ति के को पूछा गया है और जितना वो आंसर दिया है वो सब रिकॉर्ड होगा, और प्रेसाइडिंग जज या मजिस्ट्रेट उसको खुद से रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो खुद से करने में सक्षम है तो फिर वो डायरेक्शन देंगे, और अपने निरीक्षण के अंदर जो ऑफिसर ये काम करने के लिए अपॉइंट किया गया है कोर्ट पर उससे करवाएंगे, और पर अपने निरीक्षण में करवाएंगे, अपने डायरेक्शन में करवाएंगे। द रिकॉर्ड शैल बी प्रैक्टिसेबल इन द लैंग्वेज इन विच द एक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड, और इफ दैट इज नॉट प्रैक्टिसेबल इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, यदि प्रैक्टिसेबल है यानी कि सब समझता है वो लैंग्वेज, मतलब लोकल लैंग्वेज है, नॉर्मल लैंग्वेज है, तो जो एक्यूज को जिस लैंग्वेज में एग्जामिन किया गया था उसी लैंग्वेज में लिख देंगे। यदि वो प्रैक्टिसेबल नहीं है लैंग्वेज तो फिर लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में वो लिखेंगे। 4 द कोर्ट शैल बी शोन और रीड टू द एक्यूज्ड, अब जो रिकॉर्ड है वो एक्यूज को पढ़कर सुनाया जाएगा, और इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच इट इज रिटन, अब यदि वो लिखा गया है वो लैंग्वेज फिर एक्यूज नहीं समझता है, शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन ए लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड, अब जो लैंग्वेज वो समझता है उसमें उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। एंड ही शैल बी एट लिबर्टी टू एक्सप्लेन और ऐड टू हिज आंसर, अब इसके पास ही लिबर्टी रहेगा, ये इसका राइट हो गया एक तरह से एक्यूज का, वो चाहे तो किसी भी बात को एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब अपने तरीके से उसको ज्यादा बता सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो एक बात बोल रहा है और उसको लगता है कि इससे हम फंस जाएंगे तो उसका वो एक्सप्लेनेशन भी ऐड करवा सकता है, ठीक है, और जो भी वो आंसर में चाहे वो ऐड करवा सकता है। 5 इट शैल देयर आफ्टर बी सिग्न्ड बाय द एक्यूज, अब यह एक्यूज के द्वारा वो साइन रहेगा, वो पेपर जो रहेगा, और मजिस्ट्रेट या प्रेसाइडिंग जज जो भी है वो सर्टिफाई करेगा उसको मतलब सर्टिफाई करने का मतलब है कि वो एक पेपर में लिख कर बताएगा कि अंडर हिज ऑन हैंड दैट द एग्जामिनेशन वाज टेकन इन प्रेजेंस एंड हियरिंग एंड द रिकॉर्ड कंटेन्स फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज्ड, ये लिखा जाएगा। यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं ना अंडर हिज ऑन हैंड, यह लिखा जाता है, ठीक, और तब जाकर मजिस्ट्रेट सर का वहां पर साइन होता है, जो प्रेसाइडिंग जज है वो साइन करते हैं। 6 नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू द एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन इन द कोर्स ऑफ अ समरी ट्रायल, हमने ऊपर जितना भी पढ़ा वो समरी ट्रायल पर अप्लाई नहीं होगा। समरी ट्रायल क्या होता है, समरी ट्रायल हम आई बटन में दे देंगे, नहीं दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अगर हम या तो फिर आप लीगल लाइफ इंडिया के अंदर भी जाकर पूरा जितना भी टाइप का ट्रायल है, सेशन के सामने कैसे चलता है, समरी ट्रायल क्या है, वारंट ट्रायल क्या है, एक्यूज्ड पागल रहता है तब का क्या प्रोविजंस है, ये सब वीडियो हमारा बन चुका है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। बेल का क्या प्रोविजन है, वो भी, बेल का प्रोविजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटीसिपेटरी बेल है, रेगुलर बेल है, सब तरह का बेल का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, आप चाहे कर देख सकते हैं। 282 इंटरप्रेटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली, जो इंटरप्रेटर होगा यानी कि जो ट्रांसलेटर है, जो ये पॉइंट है, वो बाउंड है एकदम ट्रूथफुल ट्रांसलेट करने के लिए, एकदम सच ट्रांसलेट करेगा, एकदम ट्रू ट्रांसलेट करेगा। When the service of an interpreter are required by any criminal court for the interpretations of any evidence or statement, he shall be bound to state the true interpretation of such evidence or statement. जब जो सर्विस है उसका, जब उसको रिक्वायर्ड है, जरूरत है किसी व्यक्ति को, कोर्ट को, तो वो बुलाता है ट्रांसलेटर को यानी इंटरप्रेटर को, वो दूसरे लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सुनाता है। जो क्रिमिनल कोर्ट है, वो जो एविडेंस है, जो स्टेटमेंट है, तो जो इंटरप्रिटेशन करेगा एविडेंस का या स्टेटमेंट का, वो बाउंड है कि वो एकदम सही और सटीक इंटरप्रिटेशन करे उस एविडेंस का। यहाँ पर इतना लिखा हुआ, यहाँ पर बाउंड का मतलब क्या है, यदि जहाँ पर बाउंड लिखा है तो इसका मतलब है कि यदि वो गलत ट्रांसलेट कर देता है या गलत इंटरप्रेट कर देता है तो उस पर मतलब चार्ज लग जाएगा, उस पर केस होगा, तभी यहाँ पर बाउंड का इस्तेमाल किया गया है। ये बेल एक्ट का लैंग्वेज है, यहाँ पर एक एक चीज क्लियर करना पड़ता है। ये बाउंड मतलब यदि वो बाउंड है तो इसका मतलब उस पर केस हो सकता है। उसके बाद 283 रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट, एवरी हाई कोर्ट में बाय जनरल रूल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द एविडेंस ऑफ विटनेस एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड शैल बी टेकन डाउन इन केस कमिंग बिफोर इट। अब इसमें क्या है कि ये हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो जनरल रूल, ठीक है, कर एक प्रेस्क्राइब कर सकता है, एक मैनर बता सकता है, एक तरीका बता सकता है, एक विधि बता सकता है कि एविडेंस जो है वो विटनेसेस से कैसे लिया जाए, उसको एग्जामिन, एक्यूज को एग्जामिन कैसे किया जाए, किस रीति से किया जाए, किस तरीके से किया जाए, ये जनरल रूल कर
मतलब बता सकता है, ये हाई कोर्ट का अपना पावर है। जो उनके सामने केस आए तो फिर वो कैसे कैसे एग्जामिन करेंगे कि उसको क्या विटनेसेस को कैसे एविडेंस लेना है, ये सब वो रूल बना सकते हैं, बता सकते हैं किस मैनर में करना है, किस रीति के साथ करना है, किस विधि से करना है। एंड सच एविडेंस एंड एग्जामिनेशन शैल बी टेकन डाउन इन अकॉर्डेंस विद सच रूल। और जो कोर्ट है वो मतलब हाई कोर्ट से, अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट से नीचे ही होगा ना कोर्ट, तो फिर हाई कोर्ट से जो भी कोर्ट है उसको यह मानना पड़ेगा और उसी रीति से उसको वो एविडेंस लेना पड़ेगा और एग्जामिन जो भी रूल वो बताएगा उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। बी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।